देश में इस समय समान नागरिकता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो है इस समय देश में जो है बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या लाभ है इससे? अगर लागू होगी समान नागरिकता तो क्या लाभ है, क्या नुकसान है? पहले तो हम देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पहले इसके विषय में समझें, जानें, पढ़ें, फिर कुछ कहें। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता कानून। इसके आने से देश की जनता को, देश के लोगों को फायदे ही फायदे हैं। क्या फायदे हैं? अलग अलग जातियों में, अलग अलग समाजों में जैसे विवाह की पद्धति अलग है, उनके विवाह के तलाक के जो विधि विधान है वो अलग अलग हैं। महिलाओं को राइट्स के ऊपर अलग अलग विचार हैं, सबके अलग अलग नियम कानून हैं। ये सारे चीजों के ऊपर पाबंदी लगेगी। जिस तरह से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहा करते थे, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान। यानी एक देश में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक देश का एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक निशान होना चाहिए। सेम उसी तरह से देश में एक ही कानून होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए, यूसीसी कानून आना चाहिए, जिससे सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से कानून का पालन करना चाहिए। महिलाओं को ज्यादा उनको बल मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी। तलाक करने के बाद में उनको भी राइट्स मिलेंगे, उनको हक मिलेगा, संपत्ति में हक मिलेगा, सारी चीजें हैं, सुविधा है। अभी हमारे ही देश में, देश का एक छोटा सा राज्य है गोवा, वहां पे 1961 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू है और बड़े आराम से, बड़े अच्छे से चल रहा है। जबकि वहां पे ईसाई भी बहुत है, अधिकतम मात्रा में है, और हिंदू भी हैं और अन्य समाज के लोग भी हैं। कोई वहां विरोध नहीं होता है। वहां राइट्स में सबको समान राइट्स मिले हुए हैं, कोई वहां विरोध ही नहीं है। कानून आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में फिर उसका समर्थन कीजिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ही कामना है, ना झुकने की अभिलाषा है, ना झुकाने की अभिलाषा है। इस मिट्टी से जो संबंध है उसे निभाने की अभिलाषा है। इसी बात को लेकर के यूसीसी ला रहे हैं। उसको सदन में बराबर चर्चा करके उसको पास किया जाएगा, कराया जाएगा। ऐसी हमारी भी तमन्ना है, पूरे देशवासियों की भी तमन्ना है। और मैं आदरणीय मोदी जी को और उनके मंत्रिपरिषद को धन्यवाद देता हूं कि जो ये पिछले कई वर्षों पीछे आना चाहिए था, 70 साल पहले आना चाहिए था, वो आज आया। लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हम उनको धन्यवाद देते हैं। इसको